यदि आप एक ई मित्र कृषक है तो आपके लिए आज एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है और इस जानकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता है, हाल ही में ही साइबर फ्रॉड बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप किसी से पैसे रिसीव तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना साइबर फ्रॉड बढ़ गया है। तो ई मित्र कृषक को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि किसी अनजान व्यक्ति से आपको कभी भी पैसा रिसीव नहीं करना है, चाहे वो यूपीआई से हो या फिर एपीएस आधार कार्ड से आप पैसे निकालते हो, उस समय भी आपको अनजान व्यक्ति के अकाउंट से या फिर आधार कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अनजान व्यक्ति ही नहीं, साथ में जब भी आप ट्रांजैक्शन करें उस समय आप एक रजिस्टर रखें, चाहे एपीएस का ट्रांजैक्शन करें, आधार से पैसे निकालें उसका ट्रांजैक्शन करें तो उसके लिए भी एक रजिस्टर रखें। साथ में जो यूपीआई पेमेंट आप रिसीव करते हैं उनका भी एक आप रजिस्टर बना के रख सकते हैं और सिग्नेचर भी करवा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में किसी से पैसे रिसीव करना एक क्राइम हो चुका है। क्योंकि यदि मैं किसी को पैसे भेजता हूं तो उसके बाद में मैं उसके ऊपर कोई केस कर देता हूं, उन पैसों के ऊपर मैं एक एफआईआर दर्ज कर देता हूं, तो वो पैसे मुझे वापस मिल जाते हैं और जिसको ये पैसे मैंने भेजे हैं तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और आजकल ये लोगों के साथ बहुत हो रहा है, इसीलिए आपको भी इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एनपीसीआई खुद कहता है कि हमें पैसे कहीं से भी रिसीव हो सकते हैं और हम पैसे रिसीव करने पे रोक नहीं लगा सकते हैं। हम पैसे भेजने पर तो रोक लगा सकते हैं, पैसे भेजने पे तो हम रोक लगा सकते हैं क्योंकि सारा कंट्रोल हमारे पास होता है, लेकिन कोई पैसे हमें भेजता है तो वो कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। लेकिन आज के टाइम में पैसे रिसीव करना भी एक क्राइम हो चुका है। यदि मैं किसी से पैसे रिसीव करता हूँ और वो मेरे ऊपर यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवा के चार्ज बैक लगवा के मेरे से पैसे वापस ले लेता है तो इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो यदि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर चार्ज बैक लगाता है या फिर एफआईआर लगवाता है तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है और मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो होल्ड हो जाएंगे और उसके बाद में वो अनफ्रीज भी नहीं होगा। आखिर ई मित्र कृषक को मैं अलर्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आजकल के जो ई मित्र कृषक है वो यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं और जिसकी वजह से आसानी से उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। साथ में एपीएस के अंदर भी फ्रॉड हो सकता है, मतलब हर जगह फ्रॉड हो सकता है। इसलिए ई मित्र कृषक को बच के रहना चाहिए, क्योंकि 1000 से ज़्यादा अमाउंट होती है, एक प्रॉपर अमाउंट होती है, तो उसके ऊपर वो चार्ज बैक आ सकता है। क्योंकि बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे अकाउंट जो है ब्लॉक हो गए या फिर फ्रीज हो गए, उनके ऊपर चार्ज बैक आ गया या फिर अकाउंट जो है माइनस में चला गया। ये आप गेम वालों का तो देखते ही है, लेकिन आजकल लोग भी ऐसा करने लग गए हैं। अनजान आदमी आपके पास आएगा, आपने आजकल सुना ही होगा, कई बार कॉल भी आता है, कॉल के अंदर ये बताया जाता है कि मैं आपको पैसे भेज देता हूँ, मेरा अकाउंट वो चल नहीं रहा है, इस वजह से पैसे मैं आपको भेजा रहा हूँ, अकाउंट नहीं चल रहा है इस वजह से आपको मैं पैसे भिजवा रहा हूँ, या फिर कैसा भी कॉल आ सकता है। लेकिन आजकल आपको सभी को बताया, आपको कहीं भी अपने बैंक की डिटेल्स नहीं देनी है हर बार, क्योंकि साइबर फ्रॉड इतना बढ़ चुका है कि आप पैसे रिसीव करते हैं तो भी फंसते हैं। और आज के टाइम में पैसा रिसीव करना बहुत खतरनाक है, तो पैसे किसी से भी रिसीव मत कीजिएगा। आपको कोई पैसे भेज रहा है, वो बोल रहा है मुझे कैश दे देना, तो मना ही कर देना, हाथ जोड़ के मना कर देना। यदि किसी अनजान व्यक्ति का पैसा आपके पास आ जाता है, वो फिर कॉल करता है कि मुझे इस फ़ोन पर पैसे भेज दो जो आपको पैसे रिसीव हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप तो पैसे आगे भेज दोगे, उसको वापस पैसे भेज दोगे, लेकिन जो पैसे रिसीव हुए हैं उसके ऊपर वो चार्ज बैक लगवा सकता है, क्योंकि वो उसका ट्रांजेक्शन है। आपने जो ट्रांजेक्शन किया वो आपने मर्जी से किया, आपने अपना पिन डाला, यूपीआई पिन डाला, उसके बाद में ट्रांजैक्शन किया। जो आपने रिसीव पेमेंट किया है वो अनलीगल है। रिसीव आपने क्यों किया पेमेंट? और क्योंकि यहाँ पे वो कहेगा जिसने भेजा है, सेंडर ने भेजा है, वो कहेगा ये पेमेंट है मेरे से गलती से हो गया है। वर्तमान में जो आरबीआई के रूल है वो इसी तरह के हैं और वर्तमान में चार्ज बैक लगवा के या फिर वो कहते हैं मैंने पेमेंट गलती से कर दिया है तो वापस भी आ सकता है। इसीलिए ई मित्र कृषक को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ई मित्र कृषक हर बार क्या करता है, पैसे रिसीव करता है, अनजान व्यक्ति से पैसे रिसीव करता है, अनजान व्यक्ति के अकाउंट से पैसे निकलवाता है, मतलब निकालता है, आधार से निकालता है। इसीलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये कि आपकी ई मित्र शॉप है, आपकी ई मित्र शॉप पे अनजान व्यक्ति आएगा। अनजान के साथ साथ आजकल तो जो घर के होते हैं वही ऐसा काम कर देते हैं, तो घर के होंगे वो ही ऐसा काम कर सकते हैं। और अनजान व्यक्ति आएगा तो अनजान व्यक्ति बोलेगा मेरे अकाउंट से 10,000 निकालने हैं, और वो 10,000 रुपये निकालेगा। उसके बाद में आप उसके 10,000 रुपये निकाल लोगे,
10,000 रुपये निकाल दोगे, उससे कैश दे दोगे, आपके पास आ गया, अकाउंट के अंदर पैसा आ गया। अब उसके बाद में आप आईडी वो सेम तो यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद में वो क्या करेगा ग्राहक, वो चार्ज बैक लगा देगा, और चार्ज बैक लगाने के बाद में ये जो आपकी आईडी है, आईडी से 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, या फिर जब 10,000 रुपये आपने किसी के विड्रॉ करके रखे हैं उसमें से कट जाएंगे, और ऐसा आपके साथ हो सकता है। उसके बाद में आपको एनपीसीआई के ऊपर ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद में आप कभी भी आधार से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो आपके साथ हो सकता है, और साथ में यूपीआई वाला भी अब बढ़ गया है, आपको फ़ोन आ सकता है, या फिर अनजान व्यक्ति फ़ोन पे भी कर सकता है, फ़ोन पे पर भी पेमेंट कर सकता है, और फ़ोन भी आपके पास आ सकता है। उसके बाद में वो जान पहचान निकालेगा कि मैं उसको जानता हूँ, आपके परिवार में से उसको जानता हूँ। आप क्या करोगे, फिर उसके नाम लेते जाओगे, फिर वो क्या करेगा, हाँ उसको तो मैं जानता हूँ, हाँ उसको मैं जानता हूँ। तो ऐसे करके क्या करेगा, वो पूरी तरीके से आपके साथ घुल मिल जाएगा, और उसके बाद में वो पेमेंट कर देगा। जैसे मान लो आपको 5,000 रुपये उसने कर दिए, उसके बाद में वो कहेगा अब मुझे वो 5,000 रुपये वापस कर दो। वापस वो दूसरा फ़ोन पे नंबर बोलेगा, उसके ऊपर आप पेमेंट कर दोगे, तो उसके बाद में जो 5,000 रुपये होंगे उसके ऊपर एक एफआईआर वो दर्ज कर देगा। उसके बाद में उसको तो वो पैसे रिसीव हो जाएंगे वापस, और आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, या फिर 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, या फिर 5,000 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लॉस हो सकता है। साथ में जो आम नागरिक है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये मित्र क्रयोस की बात नहीं है, हर एक आदमी की बात है, इसीलिए आप सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।